अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल यास। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जुमेरात बाज़ार में सदाबहार पतंग शॉप के ओनर अमर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी उनका कारोबार सही नहीं चल रहा है और तेलंगाना हुकूमत से ये गुजारिश की है कि मांझा और तंबूस लेने वालों को अरेस्ट किया जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पानी के वजह से पतंग का कारोबार कुछ भी नहीं हुआ। पानी के वजह से हमारा दशहरे में एक संक्रांत का पूरा माल है। हमारा दशहरे के एक सीजन में हमारा संक्रांत का एक सीजन हो जाता था, अब तक सीजन नहीं हुआ। अभी तक भी जो है तो दुनिया का गिराक भीड़ भरे हुआ रहता था। जो प्लास्टिक का मांझा है तो बारिश वाले बंद करने के बैन करने के चक्कर में बंद कराए तो अगर वो लोग फरवरी मार्च में अगर बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में नहीं फैलता, मार्केट में अगर नहीं फैला तो चिल्लर दुकानों में नहीं आता। चिल्लर दुकानों में हैप्पी न्यू ईयर के बिकरा नहीं धागे का। अब हम कैसा करना, चिल्लर का ने थोड़ा 10-20 हज़ार का माल ला के रख रहे, उनको पकड़ ले रहे तो आखिर जीएंगे कैसा। बोलते हैं तो गणेशा छोटे बनाओ। सदाबहार पतंग घर 35 साल से यहाँ पे दुकान लाता हूँ पतंग की। एवरी ईयर जो है तो पतंग का कारोबार डिम होते जा रहा। अभी ये जो प्लास्टिक का मांझा जो आ रहा है, प्लास्टिक मांझे के लिए जो बाइंड कर रही है पारेस वाले, ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जो धुलपेट वासियाँ पतंग हाथ का मांझा सूखते थे धागे का, वो धागे का गिराक हमारा आता था, वो गिराक आ रहा नहीं। ये पीवीसी मांझा जो फरवरी मार्च में जो बड़े बड़े डीलरों के ने लारियाँ उतरते, वो लोगों के ने अगर आप लोग माल बैंड कर देंगे, सीज कर देंगे तो छोटे छोटे ये तेलंगाना में दुकानों में माल आएगा नहीं, और नहीं आएगा तो फिर ये पकड़े नहीं जाएगा। छोटे छोटे दुकान वाले बेचारे जो थोड़ा बहुत माल ला लेके रख ले रहे 10-20 इस साल कारोबार कैसा है सर? कारोबार ये साल बारिशों की वजह से सारे डिस्ट्रिक्ट का तहस नहस हो गए। वो होने से डिस्ट्रिक्टों का गिराक आ रहा नहीं हमारे धुलपेट को। नहीं आने से दशहरे में जो सीजन होता था, एक संक्रांत का सीजन हो जाता था, वो संक्रांत भी पानी में चले गया। और छुट्टियां जो होते थे डबल छुट्टियां मिले तब भी हमारा बिजनेस नहीं हुआ, और आज भी कारोबार नहीं है। हर बच्चा हर आदमी आके तंगूस का मांझा पूछता है। हम पुलिस का ये प्रेस ये बताते हैं पोस्टर कि देखो भाई पारेस वाले ये लगाए, आप लोग ये यूज़ मत करो। बच्चों को समझा रहे, बड़ों को समझा रहे, कोई समझ रहे नहीं। और धागे का मांझा लाखों रुपए का हमारा पड़े हुआ है, वो मांझा नहीं बिक रहा। अब ये तंगूस नहीं बेचना बोलते, आखिर क्या बेचना, कैसा बेचना। अभी आपका क्या डिमांड है हुकूमत है? हमारा डिमांड हुकूमत से और टीआरएस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये प्लास्टिक का मांझा टोटली जनवरी फरवरी में जो माल आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटरों का, नहीं वो डिस्ट्रीब्यूटरों को पकड़ो, रोको। वो लोगों का अगर माल रुक जाएगा तो ये दुकानों में सप्लाई नहीं होगा। आज भी सप्लाई कर रहे वो। ये कितने साल से कारोबार करते हुए आते हैं आप? मैं 35 साल से यहाँ एक महीना डालता हूँ, दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 20 तारीख तक 35 साल से यहाँ दुकान डालता हूँ। साल को साल मेरा ये तंगूस के वजह से 4-5 साल से मेरा कारोबार पूरा डल होते जा रहा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटिंग मीडिया वालों को मैं यही बुला के हर साल बोलता हूँ, बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर बढ़ते जाएगा तो हम कैसा करेंगे। दुकान वाले धुलपेट के अंदर कितने दुकानें लगे सो है? टोटल धुलपेट के अंदर 200 चिल्लर दुकान है जो बेचारों का जो पतंग बनाते हैं। साल लास्ट ईयर कैसा था आपका कारोबार? ये साल कैसा है? लास्ट ईयर कारोबार कैसा हुआ, सिर्फ 4 दिन चला। वो 4 दिन में हमारा पूरा माल बिक्री नहीं हुआ। ये सारा माल 6 साल का ही बचे हुआ है हमारा। फिर ये साल भी कारोबार ही नहीं है। हर बच्चा प्लास्टिक पूछ रहा, हर बड़ा आदमी प्लास्टिक पूछ रहा। अब ये तंगूस का मांझा नहीं है तो गिराकी नहीं है। अब तंगूस का मांझा नहीं बेचना बोल रहे, ठीक है, लेकिन आप लोग हम बैन नहीं कर रहे तो मार्केट में माल आ रहा। आप लोग वो बैन नहीं कर रहे बड़े डिस्ट्रीब्यूटरों को। ये चिल्लर दुकान वाले 2000-5000 का माल जो ला के लग ले रहे, उनके पेट पे मट्टी डाल रहे, 5 लाख रुपए जुर्माना बोल रहे। आखिर कैसा करना आप लोग को बताइए, हम कैसा जीना। ये मैं पतंग बनाता हूँ, ओनली मेरे पतंग का ही बिजनेस है, दूसरा कोई कारोबारी नहीं है। जो साल को साल मेरा डल होते जा रहा, मेरी रोजी रोटी पे फर्क पड़ रहा, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मैं हर साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और प्रिंटिंग मीडिया वालों को बुला के हर साल बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है पुलिस से और रिक्वेस्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट से कि ये प्लास्टिक मांझा टोटली जहाँ कंपनियाँ हैं दिल्ली में है, जहाँ भी है वो बैंड हो जाए। वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूटर हम बैंड हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटर हम बैंड होने से डिस्ट्रीब्यूटरों का अगर कंपनी बैंड हो जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूटरों का माल नहीं आएगा, उनका नहीं आएगा तो ये सारे दुकानों में माल नहीं आएगा ना। अगर आप लोग ऐसा ही माल वो लोगों को ढील देंगे
आपके डिपार्टमेंट के लोगों से ही तो डिस्ट्रीब्यूटरों का ने माल आ रहा नहीं मालूम क्या। आज भी वो लोग माल सप्लाई कर रहे हैं। ये साल कैसा है कारोबार? ये साल कारोबार कुछ भी नहीं है साहब। देखो अब ये टाइम पे हमारे पास भीड़ रहती थी, खाली बैठे हुए ऐसा चल रहा हमारा। आपका क्या डिमांड है? हमारा डिमांड एक ही है, अगर तंगुस का मांझा बंद कराना चाह रहे मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद। मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन, चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को चार चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिलर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।